हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ, जिसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा नज़्म पेश करना चाहूँगी। पहले होगा कोई, हम आपके आखिरी होना चाहते हैं। पहले होगा कोई, हम आपके आखिरी होना चाहते हैं। बस बता दीजिए, क्या आप हमें अपना जीवन साथी चुनना चाहते हैं। आज की कहानी की टाइटल है अरेंज्ड एवर आफ्टर। यह कहानी की लेखक है निधि शर्मा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगी, यह बुक जिसे मैं आज एक्सप्लेन करूँगी, ये इनकी लिखी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है एंड आई ट्रूली एग्री विद दैट। आप ये बुक पढ़ते वक्त रोएंगे भी, हंसेंगे भी और इसे इंजॉय भी करेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कहानी के कुछ मुख्य किरदारों को जान लेते हैं। यह कहानी अबर और काव्य की है, जो हमारे कहानी के हीरो हीरोइन हैं। शिप्रा और अमित अबर के माँ और पिताजी हैं। हीना अबर की फियांसे है। अर्नव और आदित्य अबर के भाई हैं। कविता और सुमर काव्य के माता पिताजी हैं। समीरा काव्य की बहन है। सलोनी आदित्य की मंगेतर है। अबर और काव्य के परिवार फैमिली फ्रेंड्स हैं और वो लोग एक दूसरे को सालों से जानते हैं। काव्य जब 14 साल की थी तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था और उसकी माँ ने ही अपनी दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी उठा के उन्हें पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। अब काव्य 24 साल की हो चुकी है और काव्य की माँ अपनी बड़ी बेटी समीरा की शादी को लेकर परेशान है। दरअसल समीरा अबर के छोटे भाई अर्नव से प्यार करती है और वो लोग काफी समय से प्यार के रिश्ते में हैं, पर अर्नव उससे शादी करने राजी नहीं है क्योंकि उसके बड़े भाई अबर ने अब तक शादी नहीं की है। अर्नव ने यह ऐलान कर दिया था कि जब तक उसका भाई अबर शादी नहीं करता है वह भी शादी नहीं करेगा, फिर क्यों ना उसे अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ जाए। काव्य और समीरा की माँ कविता दिल की मरीज है और वो 3 हफ्तों के अंदर ही समीरा की शादी कर देना चाहती है। अर्नव नहीं तो किसी और लड़के से सही, क्योंकि कविता के गुरुजी ने उन्हें बोल दिया है अगर समीरा की शादी इन 3 हफ्तों में ना हुई तो 3 साल तक और उसके शादी का कोई जोग नहीं है। और कविता अपने दिल के हालत को देखते हुए जानती भी नहीं है वो उस पल तक जी पाएगी भी या नहीं। शिप्रा अबर की माँ नहीं चाहती है अर्नव अपने प्यार को खो दे और वो ये भी नहीं चाहती है कि अबर कभी शादी ना करे, इसलिए वह अर्नव का फैसला अबर को बताते हुए उसे शादी के लिए मना रही थी। ऐसा नहीं था अबर कभी शादी नहीं करना चाहता था। अबर पहले एक बहुत अलग इंसान था और उसकी प्रेमिका और मंगेतर एक फिल्म स्टार हीना चौधरी थी। एक फिल्म के शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना में हीना का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उस दिन को 6 साल बीत गए हैं, पर अबर आज तक अपनी जिंदगी में हीना को भूल आगे नहीं बढ़ पाया है। वो बस अपने काम में ही मशगूल रहता था। उसने सारी दुनिया से खुद को अलग कर दिया था और किसी और के साथ जिंदगी बिताने का तो वो सोचता भी नहीं था, क्योंकि हीना उसके यादों में हर पल हर लम्हा जी रही थी। पर अर्नव के ऐसे जिद ने अबर को कश्मकश में डाल दिया था, क्योंकि उसने अपना प्यार पहले ही खो दिया था और वह यह नहीं चाहता था अब उसके इस फैसले की वजह से उसका भाई का भी प्यार उससे खो जाए। और उसने ना चाहते हुए भी अपनी माँ शिप्रा को रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। शिप्रा और कविता में पहले से ही बात हो चुकी थी और उन्होंने काव्य को अबर के लिए चुन लिया था। काव्य का नाम सुनते ही अबर घबरा जाता है, क्योंकि वह बचपन से काव्य को जानता था और उससे वह 7 साल बड़ा भी था। वह उसे बच्ची समझता था और उससे शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। पर शिप्रा और कविता को भरोसा था कि काव्य ही एक चुलबुली और समझदार लड़की है और वही है जो अबर की जिंदगी में वापस रंग भर सकती है। वैसे तो अबर ये शादी बस अपने भाई के प्यार को बचाने के लिए कर रहा था, पर सब चाहते थे कि शादी से पहले वह एक बार काव्य से मिल ले। काव्य से मिलने जाने का सोच के ही अबर बहुत दुखी था।
और उसने हिना की कब्र पर जाकर उससे माफ़ी मांगना ज़रूरी समझा। उसे लग रहा था कि उसने जो भी वादे हिना के साथ किए हैं वो अब उसे तोड़ रहा है और उसे धोखा देकर छोड़ रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। फिर काव्य और अबर की एक बुरी सी मुलाकात होती है। अबर काव्य के आने पर उसे वेलकम भी नहीं करता है और खुद ही कॉफ़ी पीने में बिजी रहता है। वो अपनी पहली मुलाकात में ही काव्य को यह साफ साफ बता देता है वो ये शादी सिर्फ अपने भाई के लिए कर रहा था और काव्य अगर अपनी मर्जी से उससे शादी करना चाहती भी है तो कोई भी वाइफ जैसे प्यार की और हक की उम्मीद ना रखे। वो लोग दुनिया के नज़रों में तो एक अच्छे पति पत्नी होंगे पर अकेले में उनके बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। उसने यह भी बता दिया था आगे चलकर वह उससे डाइवोर्स की भी उम्मीद नहीं रख सकती है क्योंकि वह अपने माता पिताजी को वो तकलीफ भी नहीं दे पाएगा और वो ये सब सिर्फ अपने भाई के लिए ही कर रहा था। काव्य अच्छे से अबर के रिश्ते और इतने सालों के अकेलेपन के बारे में जानती थी पर उसने ऐसी बेरुखी भरी मुलाकात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसे अबर का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा पर उससे इस बात का एहसास भी हो गया कि उसकी बहन के पास बस 3 हफ्ते का वक्त है और अबर अगर ऐसा ही बर्ताव किसी दूसरी लड़की के साथ करेगा तो शायद उसे शादी के लिए कोई भी लड़की अपनी रजामंदी नहीं दे और उसकी बहन के लिए यह बहुत दुख की बात होगी क्योंकि उसे अपने प्यार को छोड़ किसी और के पास चले जाना होगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी उसकी बहन ज़रा सा भी तकलीफ से गुजरे, इसलिए उसने इस बेरुखी के बाद भी शादी के लिए रजामंदी दे दी। अपने आने वाले जीवन का सच जानते हुए और अपने आंसुओं को छुपाते हुए काव्य ने खुद की खुशी को अपनी माँ और बहन की खुशी के लिए कुर्बान करते हुए अबर से शादी कर ली। परिवार के सामने दोनों एक अच्छे जोड़े की तरह रहते थे और अकेले में बस एक दूसरे को ताना ही कसते रहते थे। अबर को कविता पर भी बहुत नाराजगी थी क्योंकि उसे लगता था यह उन्हीं की साजिश है, इसके वजह से काव्य उसके जिंदगी में है। इसी तरह परिवारों के सामने नाटक करके और अकेले में नोकझोंक के साथ उनकी जिंदगी चल रही थी। पर कुछ तो था काव्य की छोटी छोटी बातों में और हरकतों में कि अबर उसे अनदेखा नहीं कर पा रहा था। उसे वक्त के साथ यह एहसास हो रहा था कि काव्य के साथ नाइंसाफी हुई है। काव्य अपनी ज़िंदगी में प्यार और खुशियाँ सब चीज़ की हकदार है। अबर पे तो हक जताना दूर की बात थी, वो कभी उसके पैसे, उसके घर या उससे मिले गहनों पे भी अपना हक नहीं जताती थी। वो उसके घर में रहती तो थी पर उससे कोई महंगी चीज़ या अपने आने जाने तक के लिए उसकी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी उससे पैसे नहीं मांगे, ना कोई चीज़ की उम्मीद रखी। वो उसे कभी हिना को भूलने नहीं कहती, ना उसकी यादों को मिटाने की कोशिश करती थी। वह बल्कि उसके साथ हिना की यादों को जीती, उसे सुनती और खुद भी हिना की बातें करती। और इन सब से ऊपर वो सारे घर वालों का ऐसा ख्याल रखती थी जैसे वो अबर से पहले उसके घर वाले हों। घर में काम काज वाले होने के बावजूद कभी खुद बैठकर सबके साथ नाश्ता नहीं करती थी, बल्कि खुद किचन में जाकर कुछ पका ही देती थी और सबको खिलाने पिलाने में ही रहती थी। दिन में वो एनजीओ के लिए काम करती और दोपहर के बाद ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को पढ़ाती। उसे इसमें कुछ खास पैसे तो नहीं मिलते थे पर उसे इस सब चीज़ों में खुशी मिलती थी। वो जब अपनी माँ कविता के घर भी जाती वहाँ भी बस काम ही करती रहती थी, कभी खुद के लिए जैसे उसने सोचा ही ना हो। अबर एक बहुत ही बड़े कंपनी में हेड पोजीशन में था और हिना एक फिल्म स्टार थी, पर काव्य के दोस्तों को लगता था काव्य अपने पारिवारिक रिश्ते की वजह से आज अबर की पत्नी है और वो इसकी हकदार नहीं है, और एक जलन भी था सबको उसके रिश्ते से जिसके वजह से काव्य ने अपने सारे दोस्तों को भी खो दिया था। अबर देख रहा था कि कुछ तो है कि वह सबके साथ है फिर भी वो बिल्कुल अकेली है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतने के बाद काव्य और अबर अब अच्छे दोस्त बन रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को कभी खोना नहीं चाहते थे। अबर अब अपनी जिंदगी में हंसने लगा था और काव्य भी खुश थी एक अच्छा दोस्त पाकर। उसे दोस्ती से ज़्यादा इस रिश्ते से और कोई चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी, वह इसलिए आगे का कुछ सोचती भी नहीं थी।
पर अबर में कुछ बदल रहा था। काव्य की हर छोटी बात, उसका उम्र में छोटा होने के बावजूद हर चीज के लिए समझदारी उसे काव्य के और करीब ला रहा था। वह इस एहसास को खुद भी नहीं समझ पा रहा था जब तक कि हीना ने खुद ही उसे नहीं समझाया कि वह अब काव्य से प्यार करने लगा। और हीना अब उसके लिए बहुत खुश है और वह भी चाहती है कि वह काव्य के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। फिर क्या था, एक दिन हिम्मत कर अबर ने अपने प्यार का इजहार काव्य से कर ही दिया। ऐसे तो काव्य के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए थी, पर वो इस बात से डर गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था अबर उससे प्यार कर सकते हैं। उसे अबर का प्यार अपने लिए तरस और कुछ पल का झुकाव लगने लगा। सच तो यह था, काव्य बचपन से प्यार को तरस रही थी। उसकी अपनी माँ उससे सौतेलों जैसा बर्ताव करती थी, क्योंकि उसकी बहन समीरा एक अनाथ बच्ची थी और एक अनाथ के साथ नाइंसाफी ना हो जाए, इस जंग में कविता ने अपनी खुद की ही बच्ची को अनाथ बना दिया था। पहली बार उसे अबर में एक अच्छा और सच्चा दोस्त मिला था, साथी मिला था, जिसने उसे खुद के लिए जीना, खुद को योग्य होने का एहसास दिलाया। और वो इस प्यार के लिए, जो अबर का सच है भी या नहीं, इसलिए अपने दोस्त को नहीं खोना चाहती थी। अब अबर ने अपने प्यार का इजहार के बाद काव्य को ऐसा डरा हुआ देख काव्य को खुद के प्यार को साबित करने के लिए 1 महीने के लिए हर हफ्ते में 2 दिन का वक्त मांगा। इन 2 दिन वो काव्य के लिए हर वो चीज करता था जो काव्य ने उसे शादी के बाद ऐसे ही बातों में नोकझोंक में बताया था, जिसे काव्य को लगता था वो सुन भी नहीं रहा है, पर उसने एक एक बात याद रखी थी। उसके पसंद अनुसार उसे खिलाता पिलाता और उसके पसंद की चीजें कर उसके साथ वक्त बिताता। हर पल एक सौम्य इंसान की तरह उसे खुशी और सुरक्षा का एहसास दिलाता। हफ्ते के बचे हुए 5 दिन वो हर दिन हर पल काव्य को अपने प्यार का इजहार करता और उसे हर वक्त बताता वो उसके लिए कैसे, कब से और क्यों इतनी ज़रूरी हो चुकी है। उसने यह भी एहसास किया, जब तक वो हीना को छोड़ सिर्फ काव्य को अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देगा, काव्य कभी उसे पूरी तरह से अपना नहीं पाएगी। और अब उसके ज़िंदगी में वो बदलाव आ चुका था जब काव्य उसकी सब कुछ बन चुकी थी और वो जिसे खोने के ख्याल से भी डरता था। वो अपने पूरे दिल से काव्य को एहसास दिलाता था कि काव्य ही वही लड़की है जिसने उसके ज़िंदगी में फिर से रंग भरे हैं, उसकी बेरुखी के बावजूद उसे अपनाया है, उसे हंसना और फिर से जीना सिखाया है। महीने के 17 दिन बीत चुके थे और काव्य अपने पति के आंखों में हर पल महसूस कर पा रही थी कि उसके लिए वह कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। उसे भी अब अबर से प्यार हो रहा था, पर फिर भी वह स्वीकार करने से डर रही थी। सच तो कुछ और भी था। काव्य अपने 12-13 साल की उम्र से ही अबर से प्यार करती थी। वह अपने बचपन से ही अबर को पसंद करती थी, पर कभी कोई कदम नहीं उठा पाई उसके प्यार के लिए। और आज जब पूरे दिल से अबर उससे प्यार कर रहा था, वह उसे खोने के डर के कारण उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। अबर का काव्य के लिए प्यार और काव्य का हर पल शर्माना अब सारे घर वालों के आंखों से भी नहीं छुप रहा था। सब हर वक्त दोनों की टांग खींचते रहते थे, पर दिल ही दिल में सब दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। फिर अबर के छोटे भाई आदित्य और सलोनी की शादी का दिन आ जाता है। क्योंकि अबर और काव्य ने अपनी शादी का एक लम्हा भी नहीं जिया था, उन्होंने यह फैसला किया कि इस शादी के दौरान वो हर पल अपने विवाह का पल सोचकर खुशी खुशी जिएंगे। और ऐसा हुआ भी। शादी खत्म होने से एक दिन पहले काव्य ने अबर को पूरे दिल से बिना डरे पूरी तरह अपना लिया था। अबर के हर एक लम्हे की जीत हो गई थी। काव्य को भी अबर के जिंदगी में अपनी अहमियत का एहसास हो चुका था। शादी के तुरंत बाद उसी सुबह अबर ने काव्य से एक मंदिर में फिर से शादी कर ली। वो खुशी उसने काव्य से उसकी अपनी शादी पे छीना था, वो काव्य को वो सारी खुशियाँ लौटा देना चाहता था। एक दुल्हन की खुशी, एक प्यार का एहसास। और ख़ास बात तो यह थी, वो वही दिन था जब वो लोग अपने रिश्ते की बात करने पहली बार एक दूसरे से मिले थे और अबर ने इतनी बेरुखी जताई थी। और उनके प्यार भरे बंधन और नई जिंदगी की शुरुआत के बाद कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।
तो फ्रेंड्स, आज की कहानी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी मानिए तो मैं इस कहानी को 5 में से 4 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। यह कहानी पढ़ते वक्त मैंने खुद को हंसते, रोते और प्यार को महसूस करते हुए पाया। कहानी की बेस्ट पार्ट यह है कि ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश और प्लेन शब्दों में लिखी गई है, जिसे कोई भी पढ़कर समझ सकता है। यह कहानी एहसास दिलाती है, अगर आपने किसी अपने को खोया है तो आगे बढ़ना आपके लिए कितना मुश्किल होता है। पर आप इस जिंदगी के दौड़ में अकेले नहीं हैं, बल्कि आपका परिवार भी आपके साथ जुड़ा है। आप अगर ऐसे खुद के लिए खुशियाँ नहीं चुनते हैं तो आपसे जुड़े परिवार वाले भी बहुत तकलीफ में रह सकते हैं। यह कहानी यह भी समझाती है कि अगर आपको सबने ठुकरा दिया है तो खुद से प्यार करना कितना मुश्किल हो जाता है, खुद को काबिल समझना कितना मुश्किल हो जाता है, और किसी को पाकर खोने का डर कभी कभी इंसान को सच्चाई भी स्वीकार करने नहीं देता है। अगर आपने मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन को सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक स्टोरी की एक्सप्लेनेशन सुनना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।